आजकल अगर आप किसी भी फास्ट फूड पॉइंट पर जाएं तो वहां से आप एक दो चीज भी ऑर्डर करते हैं तो आपका बिल 3-4 हज़ार से कम नहीं बनता, जिसके अंदर सबसे पहले आता है पिज्जा, पास्ता, लजानिया या कोई भी चाइनीज डिश हो। हालांकि इन चीजों को बनाना आसान भी बहुत है और अगर आप घर में बनाते हैं तो इन पर लागत भी बहुत कम आती है, लेकिन हम घरों में ये चीज ट्राई नहीं करते कि पता नहीं ये ठीक बने या ना बने। आज मैं आपके साथ मार्केट से मिलने वाले महंगे तरीन बेक पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगा, जो कि हम बहुत आसानी के साथ मार्केट से बहुत कम लागत में घर पर बनाएंगे। आते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये सबसे पहले हम एक चिकन ब्रेस्ट ले लेंगे, इसको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीका से आसानी के साथ आप इसको कट कर सकते हैं। ये इस तरीका से आपने ब्रेस्ट ले लेना है, बाद में इसको लंबी स्टिक में कट कर लेना है और उसके बाद इसको आपने इस तरीका से क्यूब्स में कट कर लेना है। ये देखें, बहुत आसानी के साथ ये क्यूब्स में कट होता जाएगा। ये देखें, हमने चिकन की क्यूब्स में कटिंग कर ली। ये छोटे छोटे खूबसूरत से हमने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। ये तकरीबन 3 पाव हमारे पास बोनलेस चिकन है। ये हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये हमने एक खूबसूरत सा पैन ले लिया, हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल या घी ले लेंगे। हम 4 से 5 चम्मच इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, खूबसूरत सा हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो चुका है। साथ ही हम इसमें ये बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। ये देखें, चिकन हमारा खूबसूरत सा वाइट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये सबसे पहले हम इसमें पौना चम्मच, ये 3 पाव चिकन है, पौना चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना कि ज़्यादा ये नमक ना हो जाए आपका। ये हम इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। ये हम इसको, ये देखिए चिकन ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। ये हम इसको इसके पानी में पकने देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। हाफ चम्मच हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। ये हमारे, इसमें आप तिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं, ब्रोस्ट मसाला भी शामिल कर सकते हैं, पर हम कम से कम चीज़ों में ये पास्ता रेडी करेंगे। इसी मसालों में हम इसको कुक करके ओके करेंगे। पक चुका है, हल्का सा इसमें कच्चा बनना है। इसको हम 1 से 2 मिनट इस तरीक़ा से कवर करेंगे। ये बेहतरीन पक के रेडी हो जाएगा। कवर किया हुआ था, कवर करने के बाद हमने भी दरमियान में 1-2 बार हिला लिया था। बेहतरीन किस्म का हमारी ये टॉपिंग रेडी हो चुकी है। इंतहाई लाजवाब है, बिल्कुल गल चुकी है। बहुत मसाला इसका, नमक बिल्कुल पूरा, ये देखें मुकम्मल ये गल चुकी है। इसको भी अब हम साइड पे कर लेंगे। पास्ता बॉईल करेंगे, मैकरोनी हम बॉईल करेंगे। ये हम पानी ले लेंगे, इसको हम बॉयल आने देंगे। पानी को अच्छे तरीक़े से बॉयल आ चुका है। ये हम इसमें 200 ग्राम हाफ पैकेट ये एल्बो मैकरोनी ये शामिल करेंगे। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी इसमें शामिल कर सकते हैं। हम इसको अच्छे तरीक़े से हिला लेंगे। इसको हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, और फुल तेज़ आंच पे इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये बेहतरीन किस्म की बॉयल हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी सख्त है पर सॉफ्ट हो चुकी है। ये इसमें कड़कपन ख़त्म हो चुका है। इसको अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखें बबल्स बन रहे हैं, फ्लेम को हमने बंद करना है। ये देखें, आप इसको देख लें कितनी ये फूली हुई है। इसको 1 मिनट कवर करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त फूल जाएगी। ये देखें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। आप देखें ये तकरीबन 1.5 गुना हो चुकी है। ये बिल्कुल गल चुकी है, 1.5 गुना हो चुकी है। इससे ज़्यादा आपने इसको कवर नहीं करना, वरना ये आपस में बिल्कुल मैदा हो जाएगी, ज़्यादा गल जाएगी। इसको आपने ज़्यादा नहीं गलने देना। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखें, इसको हमने स्टेन कर लिया। ये इसका कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकेगा, इसके ऊपर आपने फौरी तौर पर ठंडा पानी डालना है। ये देखें अच्छे तरीक़े से आपने इसको बिल्कुल जो है सारे के ऊपर हिलाते हुए ठंडा पानी शामिल करके फिर इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अगर आप इसको ठंडा नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा मैदा बन जाएगी और ख़राब हो जाएगी। ये देखें हमने इसको बॉईल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच तकरीबन इसके ऊपर ऑयल का शामिल करेंगे ताकि ये आपस में ना चिपके। ये हमने ऑयल का शामिल करके इसको अच्छे तरीक़े से इस तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारी मैकरोनी के ऊपर ऑयल लग जाए और ये बिल्कुल भी पड़ी रहे,
चाहे एक दिन फ्रिज में आप इसको रख लें, एक दिन इसका टाइम होता है, एक दिन से पहले ये ख़राब नहीं होती, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेगी अगर आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेंगे। अगर घी लगाएंगे फिर भी चिपकेगी, आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ये देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी ये मैकरोनी रेडी हो चुकी है। ये अब हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। ये हम नीचे फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसमें हम 4 से 5 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे, या आप बटर भी शामिल कर लें, बटर आप शामिल कर लें, उससे बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा। ये साथ ही हम इसमें ये 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये जैसे ही थोड़ा सा इसमें से स्मेल ख़त्म होगी, थोड़ा सा फ्राई होगा, इसमें हम फ्लोर शामिल करेंगे। खूबसूरत सा इसको कलर आ चुका है, ये गोल्डन हो चुका है हमारा अदरक लहसुन। अब हम इसमें ये मैदा शामिल करेंगे। 3 चम्मच हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। हमने 3 चम्मच भर के इसमें मैदा शामिल किया। इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीक़ा से हिला लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीक़ा से इसमें से बबल्स निकलने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें ये दूध शामिल करेंगे। ये हमने इसमें तकरीबन 3 कप दूध शामिल कर लेना है और इसको हम हिलाते हुए पकने देंगे। ये साथ ही हम इसमें ये देखें, मैंने अभी दिखानी थी आपको, ये पहले गिर चुकी है। ये हम 1 कनौर चिकन क्यूब शामिल करेंगे। अब इसकी जगह 1 चम्मच चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। आपने इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। स्पैचुला की मदद से या ये इसको विस्की की मदद से आपने इसको हिलाते रहना है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो चुकी है। 1/2 चम्मच ओरिगानो शामिल करेंगे। ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा 1/2 चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें ब्लैक पेपर ये शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपकी बेहतरीन किस्म की वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। ये देखिए बेहतरीन आपकी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच ये रेड चिली फ्लेक्स ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की वाइट सॉस हमारी बन चुकी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखें बड़ी बेहतरीन किस्म की वाइट सॉस हमारी ये रेडी हो चुकी है। इसमें अब हम ये एल्बो मैकरोनी शामिल करेंगे। जैसे इसको ये वाइट सॉस लगेगी ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। अच्छे तरीक़े से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए सॉस अभी इसमें ज़्यादा है तो ये मैंने थोड़ी सी ये सिलंडी पास्ता ये मैंने थोड़ा सा बॉईल करके रखा था, ये भी हम इसमें थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है इसकी। ये अब हम इसमें ये जो हमने चिकन रेडी किया था ये टॉपिंग ये सारी शामिल करेंगे। वैसे मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा टॉपिंग की रेसिपी भी शेयर की हुई है, वो भी आप ले सकते हैं। रेडीमेड भी ये मिल जाती है पिज़्ज़ा टॉपिंग, वो भी आप ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीक़े से। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का ये रेडी हो चुका है। इसमें ये थोड़ा सा हम ये प्याज हमने चॉप किया हुआ है ये हम इसमें शामिल करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त इसमें प्याज से टेस्ट आएगा। साथ ही हम इसमें ये मेरे पास 70-30 श्रेड चीज़ है, चेडर मोज़रेला, इसमें 70 मोज़रेला है, 30 चेडर है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे तरीक़े से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम आप इसमें स्पाइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें चेक किए हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसेस हैं, किसी भी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर कम हो तो आप इसमें श्रेड चिली थोड़ी बहुत शामिल कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म का ये हमारा ये देखें पास्ता रेडी हो चुका है। इसको अब हम बेक करेंगे। ये देखें ये मेरे पास एलुमिनियम फॉयल कंटेनर है, ये आपको मार्केट में से आसानी से मिल जाएगा। इसमें हम इसको बेक करेंगे। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, वैसे भी ये आपको मार्केट में से मिल जाएगा। हमारे फैसलाबाद में ये बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बड़ा कंटेनर तकरीबन 20 रुपये में एक मिलता है और ये इसको F2 कहते हैं और इससे छोटा जो होता है उसको F1 कहते हैं।
वो आपको करीबन 15 रुपए में मार्केट में से मिल जाएगा। ये हम सारे कंटेनर फुल कर लेंगे, जितने कंटेनर में ये पास्ता आ सका उतने हम फुल कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह 5 हमारे लार्ज ये पास्ते रेडी हो चुके हैं, 1 स्मॉल पास्ता रेडी हो चुका है। ये अभी मैंने इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल किया है। ये 1 और लार्ज पास्ता इसमें से निकल आना था। मेरे पास ये पेपर ख़त्म हो चुके थे, फॉइल पेपर, वरना इसमें से 1 और निकल आना था पास्ता। यानी कि हमारे 6 बड़े पास्ते इसमें से बन जाने थे, 1 हमारा छोटा पास्ता। अब हम ये श्रेड चीज़ लेंगे जो कि मैंने पहले इसमें ऊपर शामिल की। ये आपने इसके ऊपर शामिल कर लेनी है इस तरीक़ा से। मेरे पास आधा किलो चीज़ थी। चीज़ भी पास्ता में इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मैं इसके ऊपर शामिल कर चुका हूँ। ये मैंने मुकम्मल ख़त्म कर दी है। ये हमारे फैसलाबाद में आसानी से मिल जाती है, जहाँ पे पिज़्ज़े आपको मिलते हैं वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाती है। मुझे 650 रुपये में आधा किलो चीज़ मिली थी और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है पिज़्ज़े वाली। ये इसके ऊपर हम हल्का हल्का अनियन शामिल करेंगे। ये हमने चॉप किया हुआ है। ये हम इसके ऊपर हल्का हल्का प्रेजेंटेशन इसे करेंगे। आप इसके ऊपर कैप्सिकम भी शामिल कर सकते हैं, ब्लैक ओलिव भी शामिल कर सकते हैं। जिससे आप इसकी प्रेजेंटेशन करना चाहें उससे आप इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये देखें हम इसके ऊपर इसी तरीक़ा से ब्लैक ओलिव शामिल करेंगे। माशाल्लाह खूबसूरत से इसके ऊपर ये हम ब्लैक ओलिव से इसकी प्रेजेंटेशन कर लेंगे। ये जैलोबिनो शामिल करेंगे। ये अगर आपको इसका टेस्ट पसंद हो तो आप इसमें शामिल कर लें। मुझे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं सबके ऊपर ये 2-2 शामिल करूँगा। अगर आप ज़्यादा शामिल करना चाहें ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैं इस टाइम फ्रेश सब्ज़ी इसके ऊपर कोई भी यूज़ नहीं करूँगा। आप इसके ऊपर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल इसी तरह बेक करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक करेंगे। ये पतीला में भी बहुत ज़बरदस्त बेक हो जाता है, पर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। ये मैंने 165 नीचे वाली हीट सेट की है, 240 ऊपर वाली हीट सेट की है। ये हमारा ओवन ही प्री हीट हो रहा है। ये देखें ये मेरे पास 100 स्टार का जेन्युइन ओवन है। ये मैं सेल कर रहा हूँ। अगर ये किसी को ज़रूरत हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये देखें बेहतरीन से ये हमने बेक होने के लिए इनको रख दिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये मेरे पास बड़ा ओवन है, इसमें एक टाइम में आप 6 लार्ज पिज़्ज़े बेक कर सकते हैं। हर तरह के आप इसमें बिस्किट केक वगैरह बेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 2 मिनट इसको बेक करते हुए हो चुके हैं। खूबसूरत सी हमारी ये चीज़ मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। ये सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये खूबसूरत सा बेक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पीछे वाले पास्तों को खूबसूरत सा तीनों को कलर आ चुका है। ये हम पीछे वाले निकाल लेंगे, आगे वाले हम पास्तों के थोड़ा सा टाइम देंगे। ये देखें पास्तों को हमने 6 मिनट, ये 6 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये हमारे बेहतरीन सारे पास्ते बेक होके रेडी हो चुके हैं। खूबसूरत सा इनको कलर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बेहतरीन हमारे ये सारे पास्ते रेडी हो चुके हैं। खूबसूरत सा इनको कलर आ चुका है। ये आप देखें अब कि ये हमारा पास्ता कैसा बना है। माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त सी इसमें लेयर है, बहुत शानदार ये बना है। ट्राई करेंगे कि हमारा पास्ता कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई लाजवाब, बेहद शानदार। ये पास्ता बड़े बड़े होटलों के पास्ते को मात देगा, इतना ये ज़बरदस्त पास्ता बना है। आपने देखा कि पास्ता पर हमारी टोटल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये आई। ये मार्केट में लोकल पॉइंट पर भी ये बड़ा पास्ता 800 रुपये में फैसलाबाद में सेल हो रहा है। यानी कि ये हमारे 4500 रुपये के सारे पास्ते बनकर रेडी हो गए। आप 1 से 2 घंटा मेहनत करके 2500 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप सारा दिन काम करें तो आपकी बचत आसानी के साथ 10 से 15 हज़ार रुपये होगी। 10 से 15 हज़ार आप इसका डेली आसानी के साथ कमा सकते हैं। आप 7 चिकन नगेट्स का काम कर लें, 7 आप फ्रोजन कबाब का काम कर लें। सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। बेकरी आइटम की हर आइटम की भी मेरी सारी रेसिपीज चैनल पर मौजूद है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।